अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ एक हमदर्द जिनकी दास्तान हैरत, जिसे आप बरसों ना भूल पाएंगे। हमदर्द जिन्नात। आज फिर उन्होंने आने में देर कर दी। मैंने कितनी दफ़ा कहा है ऑफ़िस से घर का टाइम पर आ जाया करें, लेकिन ये मेरी बात सुनते कहाँ हैं। और ये मौसम भी आज ही ख़राब होना था। थोड़ी देर पहले तो ठीक था, फिर ये अचानक से काली घटा और तूफ़ान कहाँ से आ गया। यहाँ के मौसम की भी कुछ समझ नहीं आती, ऊपर से घर भी नहीं उन्होंने इस पहाड़ी इलाके में ले लिया जहाँ से आबादी 2 किलोमीटर के फासले पर है और घर के इर्द गिर्द लंबे लंबे दरख्त रात को ऐसे नज़र आते हैं जैसे कोई खौफनाक शक्ल का देव खड़ा हो। और आज तो वैसे भी मौसम ख़राब है और ये तूफ़ान उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े हादसे की पेशिन गोई कर रहा हो। इसके साथ ही बरसती बारिश और गरजती बिजली ने मौसम को मज़ीद डरावना कर दिया था। और आज सलमान ने भी आने में बहुत देर कर दी थी। इतनी देर तो नहीं करते थे, शायद मौसम ख़राब होने की वजह से ऑफिस ही में रुक गए होंगे। फिर इनका नंबर भी तो नहीं लग रहा। सारी बातों को सोच के मैं परेशान हो रही थी। साथ में अपने 6 माह के प्यारे से बेटे उस्मान को चुप करवा रही थी, जो थोड़ी देर पहले ही सोया था मगर बिजली की गरज चमक से उठ गया था। मैं उस्मान का दूध गर्म करने किचन में चली गई, फिर उस्मान सो गया और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि उस्मान ने रो रो के बुरा हाल कर लिया था और ऊपर से सलमान भी अभी तक नहीं आए थे और उनका मोबाइल भी बंद जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मौसम मज़ीद ख़राब हो रहा था, सलमान अभी तक नहीं आए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पास है। मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर उस्मान पर फूंक मारी, कहीं ये फिर ना डर जाए, और ख़ुद भी आयतल कुर्सी का वेट करने लगी और सलमान की खैरियत की दुआ करने लगी। मौसम अभी भी ख़राब था, सलमान का नंबर अभी भी बन जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर हमें घूर रहा है, वहाँ कोई चोर था या कोई हमें नुकसान पहुँचाने आ गए थे, क्योंकि बाहर हमारे सहन में कोई मौजूद था। ये सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था और सलमान भी घर नहीं आए थे। मैंने अपने घर के सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए। मैं उस्मान को लेके बहुत ही परेशान थी। मैं इसके पास ही लेट गई। मुझे लगा जैसे खिड़की पे किसी ने नॉक किया हो। देखा तो वहाँ एक खौफनाक किस्म का इंसान मौजूद था। वो इंसान था या कोई नादीदा मखलूक मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था वो बहुत खौफनाक था। इसका चेहरा जला हुआ था, सर पर बालों की जगह सांप लटक रहे थे, आँखों की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें सिया अंधेरा था, दांत मुंह से बाहर आ रहे थे। मैं जल्दी से उस्मान के पास चली गई। इतने में एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। अचानक बाहर के दरवाजे पे डोरबेल बजने लगी। मैंने डर गई, फिर देखने के लिए उठी कि पूछ लूँ कौन है। सलमान हुए तो बोलेंगे, मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब ना बोला। मैं उस्मान को लेकर सोफ़े पे बैठ गई। फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं उस्मान को लेकर अंदर चली गई और रोने लगी। मुझे कुछ हो जाता पर मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं होने दे सकती थी। मौसम ख़राब होता गया, कोई तब्दीली ना आई। दरख्त गिर रहे थे, तूफ़ान की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा था। लाइट भी चली गई यूपीएस की वजह से। हॉल और एक कमरे की लाइट ऑन थी और डर था कहीं ये भी ना बंद हो जाए। कुछ देर आराम से गुजर गई, फिर दरवाज़े खिड़कियां बजने लगे और 10 मिनट बाद फिर बेल बजी। अब की बार बेल आराम से बजी थी। मैं अगर अकेली होती तो हिम्मत हार चुकी होती। अपने बेटे की वजह से मैं ये सब बर्दाश्त किया और हिम्मत ना हारी। फिर मैंने दरवाजे के पास आके पूछा, कौन है? कोई कुछ ना बोला। फिर पूछा मैंने, कौन है पहले बताओ। अरे क्या हो गया है निशा तुम्हें? मैं हूँ सलमान, दरवाज़ा खोलो। पहले ही मौसम इतना ख़राब है, बहुत मुश्किल से आया हूँ, तुम दरवाज़ा नहीं खोल रही, सवाल जवाब कर रही हो। मैंने दरवाज़ा खोला। सलमान को देख के रोने लगी। मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ। मैंने सब बता दिया उनको। वो ऐसे गुस्से में आए जैसे इस मखलूक को ख़त्म कर देंगे। आपका नंबर नहीं मिल रहा था, वो मेरी बैटरी डाउन हो गई थी। मौसम की ख़राबी की वजह से नेटवर्क नहीं था। अब मैं आ गया हूँ। उस्मान सो रहा था। आप आज के बाद 5 बजे घर आ जाया करें और इतनी लेट नहीं होंगे। ठीक है, मेरे होते हुए कोई मेरे बच्चे और बीवी को आंख उठा के नहीं देख सकता। अच्छा, आप
आज के बाद टाइम पे आएंगे। अच्छा बाबा, मैं आज के बाद टाइम पे आ जाया करूँगा, आज गलती हो गई। अच्छा आप चाय बना कर ला दो। अच्छा आप चेंज कर लें, मैं चाय बनाती हूँ। फिर सलमान वॉशरूम में चलेगा और मैंने किचन में अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि आज सेफ हो गए। अरे निशा जल्दी से चाय ले आओ। बस आ गई। चाय पीकर वो उस्मान से बातें करने लगे और मैं किचन में बर्तन धोने लगी। अब मुझे कोई आवाज़ नहीं आई किचन में से। फिर दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आने लगी। इस वक्त कौन हो सकता है, मैंने जाकर पूछा तो आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ सलमान, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैंने सोचा ये वो खौफनाक इंसान है जो सलमान की आवाज़ में बोल रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला। अरे सलमान आप? हाँ मैं। खोलो, हद करती हो, कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, तुम सवाल जवाब कर रही हो। मौसम इतना ख़राब है बाहर और तुम फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। सोच सोच के पागल हो रहा था कि मैं पता नहीं क्यों तुम्हारा नंबर बंद है। पता नहीं कैसे कैसे ख़याल आ रहे थे। उस्मान कहाँ है, सो रहा है क्या? ऐसे बुत बनी मुझे देख रही हो? उस्मान कहाँ है, सो रहा है क्या? आप यहाँ हैं तो अंदर कौन है? बिल्कुल आप जैसा। क्या बकवास कर रही हो? हाँ वो अंदर उस्मान के साथ खेल रहा है, आप देख लें जाकर। हटो मैं देखता हूँ। अंदर जाकर देखा तो उस्मान सो रहा था और अकेला था, कमरे में और कोई ना था। मैं हैरान थी वो किधर चला गया। सलमान ने मुझसे कहा यहाँ तो कोई नहीं है और उस्मान भी सो रहा है। तुम थोड़ी खौफनाक फिल्में देखा करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। यहाँ कोई नहीं, अगर होता तो मुझे नज़र आता, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। मुझे अपनी बेबसी पे रोना आ गया। सलमान ने कहा मुझे यकीन है तुम पर, मगर कोई होता तो मुझे भी नज़र आता। मेरी नज़र कमरे में मौजूद डाइनिंग टेबल पे पड़ी, जो ज्वेलरी बॉक्स पे पड़ी, जिसके नीचे एक कागज़ पड़ा था। मैंने इसे उठाया तो सलमान ने मुझसे ले लिया और कहा ये क्या है? पता नहीं, किसी ने रखा है, मैंने अभी देखा है। अच्छा मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या है इसमें। उन्होंने इस तहरीर को पढ़ना शुरू किया। अस्सलामु अलैकुम, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आप में परेशानी पैदा हो गई है। सलमान भाई के आने पर आप ये सब उनको बताएंगी कि आपसे पहले आप जैसा यहाँ कोई मौजूद था, और नहीं मानेंगे भी नहीं। कैसे? जब ये बातें इंसान मानते ही नहीं कि इस दुनिया में उनके अलावा कोई और भी मखलूक है अल्लाह की पैदा करदा, और इस बात पर भी यकीन नहीं करते कि हमारे साथ भी ऐसा वाक़या रूनुमा हो सकता है कि नादीदा मखलूक़ात हमारे सामने हो। लेकिन ऐसा हो सकता है आज आपके साथ हूँ मैं, इसीलिए ये तहरीर छोड़ के जा रहा हूँ। आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि सलमान भाई का रूप धार के आया हूँ। अगर किसी और का रूप लेकर आता तो आप अंदर ना आने देती हूँ। मुझे आपकी हिफाजत करनी थी कि जब तक भाई ना आ जाए अंदर ही रहो। अब वो आ गए हैं तो मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं आपको सलमान भाई के रूप में आने की वजह बताता हूँ। आज की खौफनाक रात, इसमें होने वाले हादसात एक शैतानी चक्कर था। शैतानी ताकत रखने वाले जिन्नात जब ऐसी रातों को बाहर भटक रहे होते हैं तो वो अपने ख़तरनाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही आपके साथ हुआ। वो बदबख्त शैतान जिन आपको नुकसान पहुंचा के उस्मान को अपने साथ ले जाना चाहता था। इस उस्मान जैसे बच्चे की तलाश थी जिसकी आंखें सब पुरकशिश हों, और वो इसे अपने शैतान आका को देकर मज़ीद ताकत बनना चाहता था। इसने इस घर में घुसने की कोशिश की, मगर कुरान पाक दरवाज़े के ऊपर रखने की वजह से दाखिल नहीं हो सका। तो आपको डराने लगा। आप उस्मान को लेके घर से बाहर निकलें। वो इन कामों में लगा हुआ था कि मेरा गुज़र यहाँ से हुआ। मैं भी जिन्नात कबीले से हूँ और जिन्नात कबीले के सरदार का बेटा हूँ। मेरा नाम शहज़ादा शरमान है। तभी मैंने देखा कि ये बख्त जिसे बाबा शहंशाह जिन्नात ने इसके घटिया काले अमलियात का पता लगाने से कबीले से निकाल दिया था, आपको परेशान कर रहा है और उस्मान पर नज़र रखे हुए था। मुझे जैसे ही इसके इरादों का इल्म हुआ तो मैंने इसके सामने आ गया। वो मुझे देख के भाग गया, लेकिन मैं आप दोनों को अकेला छोड़ कर नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो खबीस फिर वापस आ जाएगा। जब इसे पता चलेगा कि मैंने जा चुका हूँ तो सलमान भाई का रूप लिया और आपके घर में आ गया। उस्मान बहुत प्यारा बच्चा, और बाकी इसकी आंखें किसी भी आम आदमी जैसी नहीं है। वो किसी परिस्तान के शहज़ादे जैसा लगता है। मैं यहाँ पर अक्सर आता जाता रहता था। जब मैं आप लोगों
ये घर देखने आए तब भी मैं यहीं था। मुझे खुशी हुई कि आप लोग यहाँ रहने आए और साथ ही दुख के यहाँ जो भी आता है वो 2-3 दिन बाद ही यहाँ से चला जाता है, लेकिन आपको तो ऐसा ही घर चाहिए था। फिर हम आपका इंतज़ार करने लगे। घर का काम ख़त्म हुआ और आप लोग यहाँ रहने के लिए आ गए। मैंने जब आप दोनों के साथ एक सब्ज़ आँखों वाले खूबसूरत बच्चे को देखा तो रोज़ाना यहाँ आने लगा और उस्मान के साथ वक्त गुजारने लगा। इसकी आँखें मेरे छोटे भाई जैसी हैं, इसे देखता ही रहता था। बहुत ही खूबसूरत बच्चा है और उसे सुला कर ही वापस जाता। नज़र सिर्फ उस्मान ही को आता था। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। इसकी याद में यहाँ आ जाता हूँ। इस बदबख्त खबीस ने मेरे भाई को मार दिया और इसकी आँखें अपने शैतान आका के आगे पेश कर दी, लेकिन मेरे बाबा ने इसको इसके इरादों में कामयाब ना होने दिया और इसे जिन्नात कबीले से निकाल दिया। अब वो हर जगह भटकता है, ना इसकी ख्वाहिश पूरी होती है, ना ही इसे माफ़ी मिल सकती है। ये सज़ा इसके लिए मौत है। कोई भी इसके कबीले का इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, क्योंकि इसने 2 साल के मासूम शहज़ादे को मारा था। 50 साल बाद इसे उस्मान मिला है तो इसने फिर से ख़तरनाक अमल को अमली जामा पहनाने के लिए आप लोगों तक रसाई हासिल की, लेकिन यहाँ भी मेरी वजह से वो मात खा गया है। आप लोग परेशान ना हो, मेरे होते हुए कोई भी उस्मान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं इसके साथ हूँ। मेरे बाबा शहंशाह भी इसकी हिफाजत करते हैं और इससे बहुत प्यार करते हैं। छोटे भाई की मौत ने बाबा को गम से निठाल कर दिया था। हर वक्त ज़रमान मेरे छोटे भाई का नाम था। इसकी यादों में खोए रहते हैं और रोते रहते हैं। उन्होंने उस्मान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन आपकी इजाज़त के बग़ैर ऐसा ना कर सका था। आखिर हैं तो हम जिन्नात और इंसान हम में से डरते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, आपका हमदर्द शहज़ादा शरमान। ख़त पढ़ के हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे कि ऐसा भी हो सकता है। फिर सलमान ने कहा कि मैं शरमान से मिलना चाहता हूँ, जिसने मेरे बेटे और बीवी की हिफाजत की है। मैं भी इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी देर में बैल हुई। सलमान ने जाके खोला तो खूबसूरत इंसान सामने खड़ा था। आप कौन हैं? शरमान, आप मुझसे मिलना चाहते थे, आपने याद किया और मैं आ गया। अंदर आओ। अब आप मेरा शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा मत करें, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर नहीं आऊँगा। नहीं, आप बैठें और उस्मान से जब चाहें आके मिल सकते हैं। आपने इसकी हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से की है और अपने बाबा से मिलने के लिए भी लेकर जा सकते और वहाँ हमारा भी सलाम कह देना सबको। इतनी देर में उस्मान उठ के रोने लगा। मैं इसको बाहर ले आई तो सलमान ने मुझसे ले लिया और शरमान को देख कर खुश हुआ और हिलने लगा। फिर शरमान उस्मान को लेके चला गया। 2 घंटे बाद आया। उस्मान ने बिल्कुल शरमान जैसा लिबास पहना हुआ था और शहंशाह ने उस्मान के लिए बहुत से तोहफ़े भेजे थे। हम भी वहाँ गए थे। बहुत ही कमाल की जगह थी, इंतहाई खूबसूरत। हर तरफ रंग बिरंगी फूल और अजीब किस्म के दरख्त और हर तरफ रौनक। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तलस्म में आ गए हों और हर तरफ खुशी से घूम रहे थे। सब ने खूब आओ भगत की, हमारा ख्याल रखा। जब हम वापस लौटे तो टाइम देखा। जब हम गए थे तो 12 बज रहे थे और अब 12:10 हो रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट में वहाँ रुके। मैंने सलमान को बताया तो कहते हैं ज़्यादा हैरान मत हो, अल्लाह ने इनको नारी और हमें खाकी बनाया है। हमारा सब कुछ अलग है, कबीला, दिन और रात का वक्त सब अलग है। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ जाओ। इतनी देर में शरमान और उस्मान भी आ गए। मैंने शरमान को भी चाय दी और उस्मान को भी इससे ले लिया। वो सो गया। आप भी शरमान यहाँ आता है और उस्मान के साथ वक्त गुजारता है। अब उस्मान 5 साल का हो गया है। हमारा एक और बेटा है ख़ातम, जो 2 साल का है। शरमान ने इसका नाम रखा है। वो दोनों का बहुत ख्याल रखता है, हर वक्त साथ रहता है। फिर इसके बाद वो खबीस कभी नहीं आया, लेकिन अब भी अगर याद आएगा तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें शैतान से महफूज रखा। हमारी मदद। अल्लाह हर किसी को शैतानी ताकत और शैतानी अमल करने वालों से हर बुराई से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।